देखा जाए एनडीए वर्सेस इंडिया लगातार चल रहा है, बैठकें 3 हो चुकी है इंडिया गठबंधन की। क्या लगता है बीजेपी के लिए खतरा है क्या इंडिया गठबंधन? देखिए, इंडिया खतरा नहीं है, इंडिया आ रहा है। 2024 में एनडीए जा रहा है, इंडिया आ रहा है। इसकी बौखलाहट नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे साफ दिख रही है। बीजेपी ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर रही है, तो इसलिए जो है 2024 में सरकार बदलने जा रही है। इसका आगाज़ हो चुका है, क्योंकि देखिए मैं बताऊं आपको, 2019 में 37.7% वोट एनडीए को मिला था, 63% लगभग वोट जो है अपोजिशन को मिला था। वो 63% वोट जो है वो आज की डेट में पूरा इकट्ठा हो चुका है, तो इसलिए जो है बहुमत सीधे सीधे दिख रहा है। तो ये सारी जनता, और इंडिया और एनडीए की बात नहीं है, यहाँ पर कोई 38 पार्टियाँ और 27 पार्टियाँ मिलकर के कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। आज की डेट में जो 140 करोड़ की आबादी है, उसकी कमर टूटी हुई है महंगाई से, बेरोजगारी से। उन सबको सबके दिल पे लगी हुई है कि हम लोग बेरोजगार हैं, महंगाई से त्रस्त हैं। तो वो 140 करोड़ों ने मन बना चुके हैं कि किसी भी तरीके सरकार हमें बदलनी है, और 100% बदलनी है, क्योंकि सबको पता है हमारे स्कूलों की बच्चों की फीस कितनी महंगी कर रखी है। अगर मोदी जी ने कुछ काम किया है तो मीटिंगें करने की चीज़ नहीं है। सरकारें गिराने का, तोड़ना, खरीदना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप कल के न्यूज़पेपर में 9 साल का काम लिखवाइए, कि काम प्रिंट कराइए। मैंने पूरे देश के अंदर इतनी आईआईटी खोली, इतने एम्स खोले, 2 करोड़ रोजगार दिए, 250-300 रुपए किलो जो है मैंने टमाटर बिकवा दिया इस देश के अंदर में। तो ये सारी चीज, और अभी बौखलाहट में 2 दिन पहले जो है 29 तारीख में 200 रुपए सिलेंडर पे कम करे हैं। तो ये बौखलाहट कहीं 185% रेट बढ़ा है इस गैस सिलेंडर पे। जो 400 रुपए इसका सिलेंडर था वो यहाँ पे चलते चलते, और आज भी 900 रुपए दिखा रहे हैं। बिहार में चले जाइए, पटना में आज भी 1000 रुपए का सिलेंडर है, वो कोई नहीं दिखा रहा है। तो यह मान के चलिए ये जनता त्रस्त है। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप कितने स्कूल बनाए हैं बता दीजिए, सबको पता चल जाएगा। पश्चिमी यूपी है, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 सीटों के बौखलाहट तो है कि 80 सीटें चाहिए हम। अरे भैया क्यों चाहिए ये तो बता दो। कितनी आईआईटी खोली उत्तर प्रदेश के अंदर, आप बताओ तो। ये नौजवान जो है इस देश का पूछ रहा है कि आप ये बताइए, पार्टी तोड़ना जोड़ना छोड़ दीजिए। आप कल के पेपर में क्यों नहीं निकलवा रहे कि आप निकलवाइए, मैं तो इतनी आईआईटी खोली, इतना ये काम किया, इतना वो काम की बात कीजिए। किसी को खरीदना बेचना, क्या करा क्या नहीं करा, इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया के पास तो 27 पार्टियों का समर्थन है, आपके पास 38 पार्टियों का समर्थन है, और वो पार्टियां हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका एक भी एमपी नहीं है। लेकिन वहाँ पे एनडीए कह रहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई साथ में, अलग अलग विचारधारा वाले लोग साथ में, कैसे विकास होगा फिर देश का? देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई 38 पार्टियों का समर्थन लेकर के अजीत पवार के साथ में सुबह 6 बजे हम लोग सो के भी नहीं उठते ढंग से, सुबह सरकार बना लेते हैं। तो ये वही है, यही मुफ्ती मोहम्मद के साथ, मुफ्ती के साथ में जो है कश्मीर में जाकर के यही बीजेपी है सरकार बनाती है। तो ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 38 पार्टियों का समर्थन, बौखलाहट। और अभी भी कह रहे हैं वॉशिंग मशीन लगी हुई है, हमारे पास आ जाओ। इनके पास जो चला गया वो वॉशिंग मशीन तो जो टूट के जा रहे हैं, चाहे सिंधिया हो चाहे और भी लोग गए हैं, सिंधिया भी दुखी है वहां पर जाकर के, उन्हें सिंधिया के हाथ में भी कुछ नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो है 2024 में नरेंद्र मोदी जी का जाना तय है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा आपको कि काम हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन अभी 200 रुपए कम किए हैं, फिर यहाँ पे पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा, फिर सीएनजी की बारी हो जाएगी, तो काम अब कर रही है सरकार। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अब कर रही है ना। 2000 देखिए, अभी आपने कहा आप बेटी हैं, होली पे बहनें नहीं दिखाई देती हैं, दीपावली पे बहन नहीं दिखाई देती हैं, और आपका भैया दूज पे बहनें नहीं दिखाई देती हैं। अब बहनें याद आ रही है, बहनों के हाथ पे चरणों में पड़ रहे हैं। मोदी जी आप कह रहे हैं भैया ने 200 रुपए कम कर दिए। अरे भैया 400 का सिलेंडर भी तो कर सकता था, भैया ने 200 रुपए क्यों दिखाई दिए? 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। वहीं से अभी जो अपना भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, 15 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से सड़क बननी थी, उसकी रेट जो 25 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से बन रही है। तो वो जो पैसा है वो कहाँ लगेगा? वो इस देश का पैसा लूट करके इस देश के इलेक्शन में लगाएंगे नरेंद्र मोदी जी। तो ये कहीं ना कहीं, और 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से जो द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा था वो 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सीएजी की रिपोर्ट आई है, ये ऑडिट हुआ है, ये सरकारी एजेंसी ने ऑडिट करके दिया है। तो वही चीज कह रही है, ये कोई आदमी पर्सनली नहीं कह रहा है इस चीज को। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि बिना दूल्हे की बारात है वो, बिना दूल्हे की बारात इंडिया
गठबंधन? ऐसा है, वो कुछ भी कह सकते हैं, पढ़ा लिखा आदमी हो तो कुछ कहेगा भी। पढ़े लिखे के पास में जो है हिसाब किताब नहीं है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, बीच में नहीं। 9 साल का काम बता दीजिए, 9 साल का काम बता दीजिए। आप ये समझिए, 9 साल का जो हिसाब किताब नहीं देने आ रहे हैं कोई भी। तो ये देखिए आप, इंडिया और एनडीए को छोड़ दीजिए, इंडिया इस 140 करोड़ देश की जनसंख्या जीत रही है इस समय। हाँ बिल्कुल, क्या कह रहे थे सर आप बोल नहीं रहे, आप जब बात कर रहे हैं ये तो। विकास अडानी जैसे का हुआ है, विकास जो है अंबानी का हुआ है, इनका नहीं हुआ है। ये आज भी परेशान है, 2014 में भी परेशान थे और आज भी वो स्थिति है। बिल्कुल, जनता का विकास नहीं हुआ है सर। आपको मैडम ऐसा कुछ नहीं है, भाई की बौखलाहट साफ बता रही है कि ये पूर्ण रूप से टूटे हुए हैं। जब ये इकट्ठे हो गए, यहीं से पता चल रहा है कि ये पहले ही हारे हुए हैं। शेर तो अकेला लड़ रहा है, अकेले लड़ेगा। 2024 में मोदी आएगा। देखिए, इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने ये नहीं बताया काम क्या करा है, ये नहीं बताया इन्होंने। अब मैं बताता हूँ मोदी बाबा ने क्या क्या एक देखिए, दक्षिण में 130 सीट है, कर्नाटका में सिर्फ बीजेपी, बाकी जगह सब जगह नील है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब जगह विपक्षी सरकार। कहाँ से सरकार की सीट आएगी, इनको तो पता है नहीं। अनपढ़ क्या जानेंगे आप, आदि के समाज होए वाला हिसाब बोलते हैं। एक हुआ किया। इनको भारत की जीडीपी इनको पता है, पहले जीडीपी कुल भारत की जीडीपी अभी 7%। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वां स्थान है। भारत की रक्षा बजट सही है। मोदी बाबा ने सभी को घर दिया, सभी को शौचालय दिया है, सभी को अन्न दिया है। 2020 से कोरोना आया था, सबको 10-10 किलो दिया था। उसके बाद सभी को मतलब अनाज दिया। भाड़ा बढ़ा दिया, वही भाड़ा चल रहा है, पैसेंजर भाड़ा, एक्सप्रेस भाड़ा एक कर दिया, वसूल रहा है। फिर के दिया, इधर पैसा वसूल रहा है। जहाँ 30 रुपये, जहाँ 10 रुपया भाड़ा लगता, चुप रहा बोल रहा था, जहाँ 10 रुपया भाड़ा लगता था पैसेंजर का, आज 50 रुपया लग रहा, एक्सप्रेस वाला रेट लग रहा। बुजुर्गों का 33% खत्म कर दिया, जो छूट मिलता था रेलवे में। ऐसा हुआ छूट दिया कि साला एक्सीडेंट कर गया गाड़ी है। इनको गुजरात का भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। क्या भ्रष्टाचार हुआ है आप भी बताइए। मोरबी पुल टूट के गिर गया, जो गुजरात देंगे जवाब। गाड़ी का बनाने वाला देंगे जवाब। गाड़ी बनाने वाला टेंडर है, उसको पुल के टेंडर देगा मोदी के राज, वही मोदी स्टेट में। इसे घोटाला ना तो क्या इनको अर्थ में व्यवस्था। आपको नहीं लगता तो कांग्रेस में कितना घोटाला हुआ, इसका अंदाज भी लगा लो। इसमें कहाँ घोटाला हुआ है, कुछ भी बोल देते हो। आप ये बताओ, जो कांग्रेस 50 सीट आएगा, पहले 50 सीट मोदी बाबा टक्कर के योद्धा है भारत। मोदी बाबा टक्कर के योद्धा है। सूचना का अधिकार दिया, आज मोदी हजारों एप्लीकेशन गायब करवा दिया, सूचना का अधिकार पेपर में आया नहीं। अच्छे दिन आए अंकल? मेरे को पता नहीं। कुछ नहीं, अच्छे दिन नहीं आया मतलब। आप क्या कहेंगे सर? अच्छा दिन क्या है, कुछ अच्छा दिन नहीं आया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ? ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। देश का विकास भी तो हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये विदेशों में डंका बज रहा है, बीजेपी कह रही है। बीजेपी कह रही है तो क्या कह रही है। अब इलेक्शन आने वाला है 2024 में, तो मोदी जी 200 रुपया गैस सिलेंडर पर कम कर दिए कि ताकि आने वाले 2024 में फिर लोग उनको वोट देंगे। देंगे वोट? मैं तो नहीं दूंगा। अच्छा नहीं देंगे, आप देंगे वोट? नहीं देंगे। अच्छा बिल्कुल, पक्ष में नहीं है। हाँ, और भी लोगों से बात करेंगे। सर बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी बनारस से, बाबा विश्वनाथ के नगरी से। अच्छा, कैसा माहौल है यूपी में? ठीक है, बढ़िया। अच्छा, दिल्ली आए हैं क्यों? इलाज कराने आया था। हो रहा है? हाँ हो रहा है। चलिए, आप सुरक्षित रहे, लेकिन सरकार सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, उस पे क्या राय है? कुछ कहा नहीं जा सकता है। 9 साल बेमिसाल फिर तो कह सकते हैं। नहीं, बेमिसाल आप कह सकते हैं, नहीं, लोग हम नहीं कह सकते। सवाल मेरा क्वेश्चन मार्क है साथ में। 9 साल बेमिसाल है क्या? ना। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे राइट्स जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। क्या राइट खत्म हो गया, क्या कर दिया? डेमोक्रेसी जो हमारी बोलने की डेमोक्रेसी है, वो भी आपने अनअकैडमी का नाम सुना है ना? उस टीचर ने, केवल एलएलबी का टीचर था, वो बोला केवल कि हाँ बोलिए। जब आप अगली बार जाइएगा वोट देने तो किसी अनपढ़ को वोट ना दीजिएगा, और उस पर उसकी नौकरी चली गई। क्या गलत कह दिया? किसी एक आदमी को तो टारगेट किया नहीं था, तो क्या गलत कर दिया? और क्या लगता है फिर जो एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, उसमें क्या नजर आ रहा है? लड़ाई बराबर की होगी। बराबर की। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उधर बड़े दल हैं। क्या काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में काम। कैसा चल रहा है काम?
अरे काम तो बस ऐसे चल रहा है, काम कहाँ चल रहा है। 24 में चुनाव है। हाँ, हाँ, चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा जब वोट डालने जाएंगे? अरे मुद्दा कुछ भी हो, मोदी को ही वोट देना है। मोदी को ही देंगे, क्यों? मतलब ऐसा क्या खास है मोदी जी में? अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गया, जो मतलब जो काम हो रहा है जो मोदी सरकार में। क्या हो रहा है वही तो मैं पूछ रही हूँ। आपको आपको क्या फायदा हो रहा है? आपको नहीं दिख रहा? नहीं, आपको क्या फायदा हो रहा है? नहीं, आप पर्सनली जो फायदा है, पर्सनली फायदा देखेंगे तो नहीं नहीं, जनता का क्या फायदा हो रहा देश का तो फायदा हो रहा है है? ना। क्या फायदा वही तो? अरे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। चलिए, आदमी बाहरी चुनाव में बाहरी देखो बहुत देश कुछ कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। हाँ। देश में क्या हुआ है 9 साल में? देश में बहुत, जैसे धारा 370 हट गई, अच्छा, ये आपके लिए बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। ठीक। और बस मेन मुद्दा मान लो इसी पे हमने वोट दे दिया। अच्छा, इसी पे ही वोट दिया है बस। बस। अच्छा, और अब उम्मीद क्या है जब 24 में आ रहे हैं मोदी जी तो? और बहुत सारे काम जो पेंडिंग है सारे क्लियर सब हो करेंगे। जाएगा। और अच्छा, और उधर कह रहे हैं कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी जो चल रहे हैं, राहुल गांधी तो जीरो है। ऐसा क्यों लगता है? आपको लगता है वो नेता है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, हमारे नज़र में अभी बच्चे ही है। अच्छा, बच्चे ही है।